Good morning, students. And today you will read the second part of Lost Spring chapter, the part of I want to drive a car. इसमें आपने पढ़ लिया है कि मुकेश जो है वो राइटर को अपने घर ले जाता है और घर पर जाकर वह बताता है कि उसका घर जो है अभी नवनिर्मित हो रहा है, इसका रिपेयरिंग चल रही है और उसकी भाभी जो है उससे भी मिलती हैं राइटर्स, जो कि बड़ों के आने पर एक दीवार के साइड से हट जाती है और घूंघट कर लेती हैं। सभी तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि फिरोजाबाद शहर ही ऐसा है जहाँ की चूड़ियों का कार्य ही होता है। आगे पढ़ते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक युवा लड़की है और वह ड्रैप पिंक ड्रेस यानी कि बादामी गुलाबी रंग की ड्रेस को पहने हुए है एंड सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और एक बूढ़ी औरत के पास वह बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को वह जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह चलते हैं। चिमटा जानते हैं जिससे रोटी सेकी जाती है, और जो कि फटाफट काम कर रहा है, यानी उसी तरीके से उसके हाथ जो हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मैं हैरान हूँ, राइटर्स कहती है, मैं हैरान हूँ कि क्या जिन चूड़ियों को वह बना रही है, क्या उसकी सेंसिटी को, उसकी पवित्रता को वह जानती है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सोहाग, ऑस्पिशियसनेस, हर हैंड्स इन मैरिज। यह भारतीय औरत के सुहाग की निशानी होती है और शादी में पवित्रता की। ऑस्पिशियसनेस मीन्स होता है पवित्रता। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। फिर कहती हैं यह उसको तब पता चलेगा जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, यानी कि उसकी शादी हो जाएगी और लाल रंग की वह चुंदरी को ओढ़ेगी। उसके हाथों में रेड विथ हिना यानी कि मेहंदी लगेगी लाल रंग की, एंड रेड बैंगल्स, और लाल रंग की चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर सिरकेंगी, उसकी कलाइयों पर सरकेंगी, यानी कि रिस्ट मीन्स होती है कलाई, रोल्ड ऑन मीन्स होता है सरकना। शी विल देन बिकम आ ब्राइड, तब वह कौन बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, वह बूढ़ी औरत भी कभी दुल्हन बनी होगी कई साल पहले। She still has bangles on her wrist, उसके हाथों में अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है नाखुश आवाज़ में, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ अ जॉय, यानी कि दुखी होकर वह कहती है कि उसने कभी एक
बक शेर भर खाना भी नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. उसने अपने जीवन में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। That's what she has reaped. और यह है जो उसने कमाया है। यानी कि क्या कमाया है उसने? कुछ भी विशेष नहीं कमाया, इतना भी नहीं कमा पाया कि उसने पेट भर खाना भी खा लिया होता। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसका पति जो एक बूढ़ा आदमी है, उमड़ती हुई दाढ़ी वाला है। फ्लोइंग बियर्ड माने उड़ती हुई दाढ़ी वाला है। सेज कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. जो कुछ मैंने किया है वह है अपने परिवार के लिए घर बनाना। यानी कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाया है। Hearing him, उसकी बात को सुनकर one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया जो अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। He has a roof over his head. क्योंकि उसके सिर पर क्या है? छत है, लेकिन बाद बाकी लोगों के पास सिर्फ छत भी नहीं है। The cry of not having money, यानी कि धन का ना होने की चिल्लाहट। To do anything except cry of the business of making bangles. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. यानी प्रत्येक घर में चूड़ी बनाने के कार्य को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज़ के लिए पैसे न होने की चिल्लाहट हर घर में गूंजती है, खाना खाने के लिए भी नहीं। द यंग मैन इको द लेमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। नौजवान भी बड़ों की तरह दुख व्यक्त करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला। यानी लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला। इट ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों की दिमाग को सूना बना देने वाली कठिन मेहनत ने सभी पहलों को और स्वप्न शक्ति को खत्म कर दिया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि सालों से जो दिमाग को सूना बना रही है, यानी कि नम्ब बना रही है। नम्ब मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सुन्न बना देना, सुन्न बना दे रही है। और क्या चीज़ बना दे रही है? कठिन मेहनत, इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और स्वप्न शक्ति को भी इसने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. आप अपने आप को इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं? राइटर्स ने कहा कि आप सभी इकट्ठे हो जाएं और आपस में एक प्रकार से कोऑपरेट करें, सहयोग करें एक दूसरे का। तो आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने किससे पूछा? मैं एक नौजवान के समूह से पूछती हूँ कि हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ
मिडिलमैन हु ट्रैप्ड, जो बिचौलिए के कभी न निकलने वाले चंगुल में फंस गए हैं। ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना। मिडिलमैन मीन्स होता है बीच में। नेक्स्ट समझ लीजिए, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने एक नौजवान के समूह से मैंने पूछा, आप अपने आप को इकट्ठा करके आपस में कॉपरेट क्यों नहीं कर लेते हैं, जो बिचौलिए से कभी न निकलने वाले चंगुल में फंस गए हैं और जिनके चंगुल में उनके पिता और उनके पूर्वज यानी फोरफादर्स भी फंसे थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित भी हो जाते हैं, उन्होंने कहा यदि हम संगठित भी हो जाते हैं तो वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो वे क्या करेंगे, तो पुलिस हमें ही घसीटती है और क्या करती है, बीटन पीटती है, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल में धकेलती है कि कुछ गलत करने के जुर्म में। दे से, वे ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं जो उनकी कुछ अलग तरह से देखने में सहायता करे, यानी उनके साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति भी नहीं है जो अलग तरह से देखने में सहायता करे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थके हुए हैं जितने कि वे खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे ना खत्म होते हुए एक चक्कर में बातें करते हैं जो उनकी गरीबी से उनकी दयनीयता, लालच और अन्याय तक चलता रहता है। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर यानी उनकी बात को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं दो अलग अलग संसार को मैंने देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक है उन परिवारों को, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, उस जाति के धब्बे के नीचे दबे हैं जिसमें वे पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और दूसरा संसार साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून के रखवाले, अफसरों और राजनीतिज्ञों के चंगुल का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगो Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, उन्होंने एक साथ मिलकर सारा भार बच्चे पर डाल दिया है जो उसे उतार कभी नहीं सकता है। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father, इससे पहले कि वो इसके बारे में जागरूक हो, वह इसको अपने पिता की तरह स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वे कुछ और करने का साहस नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई मतलब नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने मुकेश में एक चमक देखी तो मैं खुश हो गई। I want to be a motor mechanic, he repeats. उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वह गैराज जाएगा और वहाँ पर
सीखेगा, ऐसा उसने कहा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, तो उसने क्या कहा? ही इंसिस्ट, वह जोर देता है, जिद करता है कि मैं चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी रखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, वह बिल्कुल तुरंत ही चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. उसकी छोटी सी आवाज़ में एक निराशा है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। वह कारों के सपनों से ही संतुष्ट है जो अपने शहर में दौड़ती हुई वह देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज कुछ ही गिनतियों में उड़ते हैं, लेकिन गाड़ियां जो हैं सड़क पर मोस्टली चलती रहती हैं, इसलिए उसने जो स्वप्न देखा है वो देखा है गाड़ी चलाने का। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं भी एक कार चलाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो इसमें क्या दिया गया है, एक प्रकार की साइकोलॉजी दी गई है कि बच्चे जो होते हैं, जो घर में कार्य चल रहा होता है, बड़े लोग जो कर रहे होते हैं, वही बच्चे भी बिना नामुकुर के उसी कार्य को अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा है मुकेश, जिसने कि घर वालों से अलग सोच को रखा है और यही सोच व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। क्लियर हो गया होगा चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस आती रहें। थैंक यू, बाय।